इसके अलावा एक और टोटका होता है। क्या होता है कि अपनी बला को चैनलाइज कर देना। कैसे? कि उसकी पसंद की जो भी चीज़ें हैं उसको लेके, खाने पीने से लेके, कपड़ों से लेके, उसका टेस्ट आपको जो भी पता है वो सारी चीज़ें आप अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद में उस व्यक्ति की एक फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो में उसका चेहरा आप अगर आप दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते हैं तो उस फ़ोटो को किसी एक ऐसी चीज़ में चिपका दीजिए। क्या आपको भी बुरे बुरे सपने आते हैं और उन सपनों की वजह से आप अचानक से घबरा कर उठ जाते हैं और फिर आप पूरी रात सो नहीं पाते हैं, और ये क्रिया आपके जीवन में हफ्ते में 2-4 बार, महीने में 8-10 बार होती ही रहती है? या फिर आपके जीवन में एक ही तरह के सपने जीवन में आते हैं और दस्तक देके चले जाते हैं और एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं आपके जीवन में? या फिर आपको बहुत ऐसे सपने आते हैं जो आप देखते हैं मगर जब आपकी नींद खुलती है तो आप भूल जाते हैं। जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मगर जब आपकी नींद खुलती है आप भूल जाते हैं। आपको बस इतना याद रहता है कुछ तो था, मगर क्या था वो नहीं पता है। अगर आपके जीवन में स्वप्न से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि सपनों का क्या महत्व होता है, और इस वीडियो के माध्यम से आज आपके जीवन में एक क्लैरिटी आएगी सपनों को लेकर, और ये स्वप्न शास्त्र क्या कहता है और क्या इसका इतिहास रहा है, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये स्वप्न क्यों आते हैं। जब भी आप रात्रि में सोने जाते हैं उस समय आपके मन में जो भी विचार चल रहा हो, अगर कोई टेंशन है तो उस टेंशन के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भय है तो उस भय के रिगार्डिंग आपको रात में स्वप्न जरूर आएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप सोने जाइए आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, आपको हरि भजन करने चाहिए, मंत्र चैंट करने चाहिए और अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, सो दैट कि आपके माइंड में कोई भी थॉट ना रह जाए। आप भगवान को भजेंगे, देवी देवताओं को जपेंगे, मंत्र चैंट करेंगे तो आपके जीवन में जो भी आपने दिन भर चीज़ें की हैं या उस चीज़ों के रिगार्डिंग या जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो खत्म हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे पीसफुली। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही स्वप्न बन के आपके जीवन में आएंगे और आपकी नींद को खराब करेंगे। जितना हेक्टिक आपका डे जाएगा उतने ही खराब सपने आपको आ सकते हैं। ये स्वप्न का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि जो भी व्यक्ति एक ही पैटर्न में सपना देखते हैं, क्या कि एक हिस्सा आज देखा, दूसरा हिस्सा फिर कभी देखा, तीसरा हिस्सा फिर कभी देखा और ये उनको याद रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कार्मिक कनेक्शन। कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में या तो है या तो आने वाला है जिसका आपके साथ कार्मिक कनेक्शन रहा है, और उस कार्मिक कनेक्शन की जो जर्नी है वो विजुलाइज हो रही है थ्रू आउट द आपके सपने। और अगर ये सपनों के थ्रू विजुलाइज हो रही है तो मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी ऊर्जा या शक्ति है जो आपको मार्ग दिखाना चाहती है और आपको उस मार्ग पर चलना चाहिए। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है? अगर आपके जीवन में ऐसे सपने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ी देर आप सोचते हैं फिर उसको इग्नोर कर देते हैं और ये चलता रहता है, उससे क्या होगा? उससे एक सर्टेन पीरियड जिसमें ये परफॉर्म होना है, ये कार्मिक कनेक्शन, ये कार्मिक डेप्थ उतरना है, वो समय निकल जाएगा और जो शक्ति आपके साथ में है जो आपको मार्ग दिखा रही है वो भी चली जाएगी। क्यों?
क्योंकि उसका एक पर्पस है, और अगर ये पर्पस आप फुलफिल कर दोगे तो वो शक्ति आपके जीवन में एक आशीर्वाद देके जाएगी, सस्टेन रहेगी, जिसके माध्यम से आपके जीवन में फ्यूचर में कोई ब्लॉकेज आने वाली होगी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो शक्ति आपके कोई काम नहीं आने वाली। तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा, जैसे कि बहुत सारे लोग के जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके मित्रगण, उनके परिवार के लोग, फिर वो चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, या अदर कोई रिश्तेदार हो, जिनकी डेथ हो चुकी है और वो इनको फ्रीक्वेंट वे में दिख रहे हैं। मृत्यु के 5 साल 10 साल बाद सडन दिखना स्टार्ट हो गया, या फिर मृत्यु के बाद ही दिख रहे हैं, या फिर मृत्यु के बाद से 5-10 साल लगातार दिखते ही चले जा रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है, आपके दिमाग में चीज़ें हैं ही नहीं, उनको लेके ज़ीरो है, लेकिन फिर भी वो आपको दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, या तो जो व्यक्ति गया है वो आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, कोई उसका पेंडिंग कार्य है जो आपके माध्यम से फुलफिल होना तय हुआ था, लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु की वजह से वो नहीं हो पाया। अब वो कार्य आपको करना है, और ये कार्य करने से आपका और उसका दोनों का भला होगा। आपका कार्मिक डेब्ट टूटेगा, या अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए भी ये एनर्जीज कार्य करती हैं, आपसे संपर्क करेंगी। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये भी देखा जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हो सकता है उसको मोक्ष मिल गया हो या बर्थ हो गया हो, पॉसिबल है। लेकिन जो ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा नया शरीर ले लेती है, कहीं जन्म हो जाता है, लेकिन जो उसका लास्ट बर्थ था, उस बर्थ में जो उसने ऊर्जा कंटेन की, वो ऊर्जा रह जाती है, और वो ऊर्जा का माध्यम से ही पूरा समीकरण चलता है। कैसे? आपने सुना होगा कि आप लोग अपने पितरों को जल देते हैं, पितरों को मानते हैं, पितरों के लिए दिया जगाते हैं, उनके नाम से दान धर्म करते हैं। तो क्या आपके पितर अभी भी पितृलोक में ही हैं? नहीं। क्या उनको कोई जन्म नहीं मिला? हो सकता है उनका जन्म हो गया हो, किसी इंसान के रूप में या जिस भी रूप में, हो सकता है उनको मोक्ष मिल गया हो। अब अगर उनको मोक्ष मिल गया होगा तो क्या वो आज आपके पितर नहीं हैं? वो पितर आपके हमेशा रहेंगे। यानी कि जो व्यक्ति गया है और उसके साथ आपका जो रिश्ता था, वो रिश्ता सदा के लिए है, और उस रिश्ते के माध्यम से जो ऊर्जा क्रिएट हुई थी, वो ऊर्जा आपके लिए या आपके कुल के लिए सदा ही रहेगी। इसीलिए बोला जाता है कि कुल देवी देवता या आपके जो पितर है, अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके कुल की कोई रीति रिवाज है, तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अगर आपके कुल के प्रति कोई भी व्यक्ति सजग रहा है, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए उसने मेहनत करी है, अपने कुल को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए, और वो ये मेहनत करते करते चला गया या चली गई, और आपके माध्यम से उसके कुल का नाम खराब हो रहा है, या उसका कुल गिर रहा है, या जो भी है उसमें हानि हो रही है, उसकी व्यवस्था को आप खराब कर रहे हैं, तो इससे वो नाराज होंगे। ये ठीक वैसे ही है कि आप कोई कार्य करते हैं, और वो कार्य करने में आपको हो सकता है 2 साल 3 साल 10 साल लग जाएं, और आपको यकायक पता चले कि उसका रिजल्ट क्या आया, 0, तो आप क्या करेंगे? आपका मन खराब होगा, या जिस भी व्यक्ति के माध्यम से ये खराब हो रहा होगा, आपका गुस्सा उसके ऊपर फूटेगा। ठीक यही सेम नेचर देवी देवताओं का है, पितरों का है, कुल देवी देवताओं का है। तो आपको इनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। स्वप्न के माध्यम से अगर आपको कोई मृत व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी चीज़ों को समझिए। अगर आपको याद नहीं रहता है, उसको नोट कीजिए, उसके साथ एक अलाइनमेंट कीजिए। अलाइनमेंट कैसे करना है? योग के माध्यम से। आप ध्यान लगाइए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्पेशली 2 से 3 के बीच में, या 3 से 4 के बीच में अगर आप उठते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 2 से 3 के बीच में अगर आप उठते हैं तो वेल एंड गुड है। और इससे भी अच्छा है रात्रि 12 बजे। अगर आप रात्रि 12 बजे उस व्यक्ति का ध्यान लगाते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो, आपकी माता हो, पिता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, जो आपको सपने में लगातार दिख रहा है, उसके नाम से आप ध्यान लगाइए और आंखें बंद करके आप सोचिए। एक अंधेरे कमरे में आप बैठिए, कोई भी रोशनी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो आप एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए, और उसके बाद आप आंख बंद करके बैठ जाइए।
और ध्यान लगाइए। ये ध्यान आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे जैसे आपका ध्यान इन्हेंस होगा आप समझ जाइए कि चीज़ें आपके साथ अलाइन हो रही हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी 90 दिनों तक आपको ये करना है, और 90 दिनों में ही वो एनर्जीज आपको फील होने लगेगी, और वो क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, वो आपसे संपर्क करेगी किसी न किसी माध्यम से, सपने में आके टू द पॉइंट बात करेगी, या हो सकता है कि जिस रूम में आप ये ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पे उसकी आवाज़ आपको सुनाई देने लगे। अगर आपका भाव अच्छा हुआ तो हो सकता है वो आपको दिखाई भी देने लगे। अब ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो एनर्जीज कैसी है, उस व्यक्ति का नेचर कैसा था अपनी जिंदगी में जब वो जीवित था या जीवित थी। उसके हिसाब से एक मंत्र होता है जिसको आपको मन ही मन चैंट करना होता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको साउंड के माध्यम से चैंट करने होते हैं, यानी कि जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कोई सुन नहीं सकता है, चाहे बगल में कोई भी व्यक्ति बैठा हो। तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि कौन सा मंत्र आपको चैंट करना है। ये मंत्र चैंट करके आप चीज़ों को और जल्दी अपने साथ अलाइन कर पाएंगे, और मंत्र के माध्यम से अलाइनमेंट जितनी जल्दी और जितना सटीक होता है उतना ध्यान के माध्यम से नहीं होता है। और ध्यान हर किसी के बस की बात भी नहीं है। अगर आप ध्यान लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने माइंड को चैनलाइज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हमें अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। तो बस वही एक चीज़ है कि अगर आप ध्यान लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र चैंट के माध्यम से कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। उस रिश्ते के माध्यम, सिचुएशन के माध्यम से जो मंत्र आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और आप उसका चैंट कीजिए, 90 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा 100% दावा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं जो एक पैटर्न है, कि एक हिस्सा आज आपको दिखा, थर्ड हिस्सा फिर दिखा, सेकंड हिस्सा फिर दिखा, आठवां हिस्सा फिर दिखा, इस तरीके से टुकड़ों में आ रहे हैं, और जब आप इनको एक साथ कंपाइल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये तो एक पूरी स्टोरी लाइन है। अगर ये ऐसा है तो भी आपको इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। इनसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका है? इनसे भी आपको रात्रि 12 बजे एक प्रोसेस के साथ आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि कोई भी मृत व्यक्ति उनको दिखाई ही ना दें, उस सेगमेंट में क्या करें? उस सेगमेंट में आप ये देखिए कि उस व्यक्ति को पसंद क्या था, जो भी चीज़ें उसको पसंद हो वो आप बनाइए, और तत्काल आने वाली अमावस्या को दान दे दीजिए, किसी मंदिर में दे दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोज करा दीजिए। और इसके साथ साथ आप 5 या 11 सफ़ेद कलर के रुमाल, उसके ऊपर चावल और बतासे रख के दान कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति आपको स्वप्न में दिखाई देना बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि उसको जो पसंद है खाने पीने की चीज़ें वो आप दे दीजिएगा। इसके अलावा एक और टोटका होता है। क्या होता है कि अपनी बला को चैनलाइज कर देना। कैसे? कि उसकी पसंद की जो भी चीज़ें हैं उसको लेके, खाने पीने से लेके, कपड़ों से लेके, उसका टेस्ट आपको जो भी पता है वो सारी चीज़ें आप अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद में उस व्यक्ति की एक फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो में उसका चेहरा आप अगर आप दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते हैं तो उस फ़ोटो को किसी एक ऐसी चीज़ में चिपका दीजिए जिससे उनका फेस जो है वो विजिबल ना रहे। यानी कि जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़े पे डाल दीजिए, चिपका दीजिए इसको किसी भी लेई या गोंद वगैरह से, या फिर जो भी खाने पीने की चीज़ है वो आप उसमें डाल दीजिए, या पानी है पानी डाल दीजिए। कुछ समय बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा उसकी फ़ोटो, और इसको ले जाके आप चौराहे पर रख दीजिए। मगर ये ध्यान रखिएगा कि अगर यह चीज़ कोई व्यक्ति नांग गया तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है, अगर वो आत्मा नेगेटिव हुई तो, अगर उसका इंटेंशन सही नहीं हुआ तो, या फिर उसका इंटेंशन प्रबल है, वो आपकी रक्षा के लिए आ रही है या आ रहा है, और आपने उसको चैनलाइज कर दिया अपनी मूर्खता की वजह से, तो भी ये दिक्कत होगा। क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई भी दुखी होगा तो उसका अग्रेशन भी आपको झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज स्वप्न के ऊपर। आपके जीवन में अगर इस तरीके का कोई स्वप्न हो या कोई अदर स्वप्न हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसको डिकोड कराने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्नेक दिखता है, मेरे से बहुत संपर्क में आते हैं कि भाई मुझे स्नेक दिखता है, मैं क्या करूं गुरुजी। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको किसी स्पेसिफिक तिथि में कोई अदर जानवर दिखता है, जैसे घोड़ा हो गया या
आप शेर ले लीजिए, कोई भी कह दीजिए। अगर ऐसा है तो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जो जानवर है या स्नेक है वो किस परिस्थिति में आपके पास आ रहा है, यानी कि वो किस परिस्थिति में आ रहा है और वो कौन से ऐसे मूवमेंट है वो कर रहा है। वो मूवमेंट आप मेरे से शेयर कीजिए, उसका क्या मैसेज है वो मैं आपको डिकोड करूँगा। फ्रीक्वेंट वे में अगर चीज़ें हो रही हैं, स्नेक का कोई स्पेसिफिक कलर है, लाइक वाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। मगर शर्त बस इतनी है कि अगर आप चीज़ें जान जाएँ या समझ जाएँ तो उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ हर जगह है, वो जान रही हैं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और जब उनको ये पता चलेगा कि आपको समझ गए हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ें। मेरा काम है आपको वास्तविकता से अवगत कराना। ये नहीं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूँ, आप करें ना करें और फिर आपके जीवन में आपका जीवन हार्म हो। नहीं, आप सोच समझ के मेरे पास आइए और अगर आपको लगता है इस पर आपको कार्य करना चाहिए तभी मेरे पास आइए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन खराब मत कीजिए और हमारा समय खराब मत कीजिए। कुछ भी ऐसा है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ में नहीं आया है स्वप्न से रिलेटेड, या आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कुंडली एनालिसिस कराने के लिए, या आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है उसको डिकोड कराने के लिए, मार्गदर्शन के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।